puta madre. Déjame salir. Are you scared of me? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, 5वीं पोजीशन पर हमारे पास YouTube यूज़र पैरानॉर्मल सिक्योरिटी 9886 की वीडियो है, जो सिमेट्री में अपनी ड्यूटी की मामूल पर था। कहीं से बच्ची की आवाज़ें आ रही थी तो उसने रिकॉर्डिंग शुरू की कि देखा जाए कि कहां से आवाज़ें आती है। Okay, I'm gonna go ahead and pick this up because I'm hearing something. I'm about to. You're saying because I'm breathing? Are you scared of me? जैसा कि आप सुन सकते हो कि बच्ची की गुनगुनाने की आवाज़ें आ रही है, और जैसे वो पूछता है कि आप मेरे को डराने की कोशिश कर रहे हो, तो आगे बच्चे का रिप्लाई आता है तो क्या हुआ। लेकिन ये वीडियो उसने जैसे अपलोड किया तो उसने ऐसा खौफनाक नज़ारा मिस किया था जो उसकी ऑडियंस के थ्रू उसको पता चला। Where are you? Yeah, and I do too, guys. I really do too. My camera's trying to focus. I just do not know, guys. क्या आप लोगों ने देखा, पत्थर नुमा एक चीज के पीछे एक बच्चे का साया दिखाई देता हुआ नजर आता है। तो ये वाकई में यहाँ पर किसी बच्चे का आत्मा भटक रहा है, और या इन्होंने एक स्क्रिप्टेड वीडियो बनाई थे। बाकी आप इसके बारे में क्या सोचते हो, कमेंट्स बॉक्स में अपने राय का इजहार जरूर करना। चौथी पोजीशन पर हमारे पास फेसबुक यूजर हर्नेंडस की वीडियो, जिसमें कुछ वीडियो हम आपको पहले एपिसोड में दिखा चुके हैं। Está comenzando ahorita que son las 2:58 de la mañana. La luz que se alcanza a distinguir ahí al fondo es una luz que se ha estado viendo durante los últimos días. Esa luz, pues a pesar de que ya estuve quitando el foco, no desaparece, no logro saber cómo de qué es. Voy a prender tantito el flash para que se alcance a distinguir. Pues como para ver si se sigue viendo. Voy a abrir la recámara. Pues obviamente no tengo el foco como mencionaba. Hay una luz de mis vecinos, pero obviamente pues es una luz que solo se alcanza a reflejar un poquito en la cortina, pero considero yo que no es lo suficiente como para que se refleje como ese es el caso. Es un reflejo pues bastante obvio. Hasta la pongo de cabeza. Es una luz muy intensa. जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि मोबाइल पकड़कर रिकॉर्डिंग कर रहा है, और दरवाजे के नीचे आप लोग को लाइट नजर आ रहा है।
लेकिन हकीकत में उस कमरे में लाइट का कोई सिस्टम ही नहीं है, जैसे वो आप लोग को पहले दिखा चुका है। अगली रोज दोबारा वही कमरे से एक्टिविटीज की आवाजें आती है। Estaba jugando y se empezaron a escuchar otra vez los ruidos de la recámara del fondo. Incluso los perros de los vecinos están bastante inquietos. Voy a comenzar a grabar. Ay, cabrón. जैसे वो कमरे की ओर बढ़ता है, आप लोग देख सकते हो कि चेंज हिलता हुआ नजर आता है। कमरे के अंदर जैसे वो दाखिल होता है, कमरे की पूरी रिकॉर्डिंग करता है, तो पीछे से दरवाजा बंद हो जाता है। लेकिन यहाँ पर आप लोगों ने खौफनाक नजारा मिस किया। टेलीबेयर के साथ एक कुर्सी पड़ी है। जैसे वो कैमरा दरवाजे की ओर घुमाता है तो मिरर में साफ दिखता है कि वो कुर्सी में एक औरत बैठी हुई नजर आती है। तो क्या ये वही मखलूक है जिसकी कदमों की आहट पूरे घर में गूंजती हुई सुनाई देती है? इतनी ज्यादा एक्टिविटीज की वजह से मैं 100% श्योर हूँ कि ये घर काफी हॉन्टेड है। बाकी आप इसके बारे में क्या सोचते हो, अपनी राय का इजहार जरूर करना। तीसरी पोजीशन पर हमारे पास इंडोनेशिया से वीडियो सेट एनस्लेव, एक पॉपुलर हॉरर मूवी जहां एक घर पर इसकी शूटिंग की गई थी। प्रोड्यूसर का मानना है कि ये घर काफी हॉन्टेड था। जब वो शूटिंग के दौरान काफी ऐसी एक्टिविटीज देखी गई, तो उसके बाद ये घर एक टूरिस्ट स्पॉट बन गया था। टिकटॉक यूजर MBA यहाँ की विजिट के दौरान एक खौफनाक सा नजारा कैप्चर किया। Ada yang tahu rumah ini? Rumah pengabdi setan. Nih pengabdinya. क्या आप लोगों ने देखा कि खौफनाक सी परछाई पीछे की जानिब जाती हुई नजर आती है? तो आप लोगों को क्या लगता है कि ये घर वाकई में हॉन्टेड है? इसके बारे में लोग क्या सोचते हो, अपने राय का इजहार जरूर करना। सेकंड पोजीशन पर हमारे पास फेसबुक यूजर सायो, जो एक शॉप में सुपरवाइजर थी। एक सुबह जैसे वो शॉप पर आई तो देखा कि पूरा सब कुछ नीचे पड़ा हुआ है। जब उसने CCTV फुटेज चेक किया तो एक अजीब सा नजारा सामने आया। जैसा कि आप लोग देख सकते हो कि एक एक करके सब चीज गिरता हुआ नजर आ रहा है और अगली CCTV कैमरा के सामने कबूट खोल जाता है और शोकेस में एक पुतला है जो मूव होता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि सायो का मानना है कि उसी रात अर्थक्वेक भी नहीं हुआ था, तो इससे तो साफ जाहिर होता है कि किसी मखलूक का काम है। बाकी आप इसके बारे में क्या सोचते हो, अपने राय का इजहार जरूर करना।
पहली पोजीशन पर हमारे पास टिकटॉक यूजर सबरीना, जो रात के टाइम पर उसकी बिल्ली के साथ अजीब सी एक्टिविटीज हुई जिसको समझ पाना बहुत मुश्किल है। जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि किसी मखलूक ने उसको हवा में उछालकर और कमरे की ओर घसीटती हुई लेके गई। 2 बिल्ली और डॉग उसके पीछे चले गए और उसके फौरन बाद कुर्सी हिलने लगी। इस एक्टिविटीज की वजह से सबरीना जाग गई और जब सुबह उसने सीसीटीवी फुटेज चेक किया वो हैरान हो गई। अभी आप लोग के मन में एक सवाल होगा कि बिल्ली इतनी जंप लगा सकती है, लेकिन बदकिस्मती से इसका एक पाँव नहीं है, तो इतना जंप पॉसिबल नहीं है उसके लिए। बाकी आप इसके बारे में क्या सोचते हो, अपने राय का इजहार जरूर करना।